प्यारे बच्चों, क्लास 12th वीकली टेस्ट 16/11/2023 हिंदी इलेक्टिव जेसीईआरटी द्वारा आंसर की जारी कर दिया गया है और उसी से आप लोगों को ये वीडियो बता रहा हूँ। आप लोग मिलान कर ले और सारे क्वेश्चन को आप कॉपी में उतार कर याद कर ले, क्योंकि ये सारे परीक्षा उपयोगी है फाइनल परीक्षा के लिए। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, कवि ने तोड़ो कविता में क्या आवाहन किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मन में व्याप्त उब तथा खींच को तोड़कर नव सृजन का। दूसरा क्वेश्चन है, बसंत आया कविता में कवि की चिंता क्या है? तो यह कवि की चिंता है मनुष्य का प्रकृति से रिश्ता टूटना। तीसरा क्वेश्चन है, गधे ने लेखक की बात का क्या उत्तर दिया? तो इसका आंसर है हरी हरी घास का मैदान। मिल मालिक कैसा मजदूर चाहता था? तो 4 हाथों वाला। पांचवा आपका क्वेश्चन है, अमझर का क्या अर्थ है? तो अमझर का अर्थ है आमों का झरना। मालवा में कौन जमा रहता है? तो मानसून। चौमासा किसे कहते हैं? तो बरसात के 4 महीने। आठवां है, समाचार पत्र की आत्मा कहा जाता है? तो किसको? तो संपादकीय पृष्ठ को। रिपोर्ट प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है रिपोर्टिंग। आलेख एक विधा है, क्या? गद्य लेखन की। अति लघुत्तरीय प्रश्न, जिसमें आपका 11वां नंबर क्वेश्चन है, खेत की रखवाली के लिए हाथी ने क्या शर्त रखी थी? तो खेत की रखवाली के लिए हाथी ने किसान से कहा कि उपजे हुए फसल में उसका भी आधा हिस्सा होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, राज्य की जनता अपना काम कैसे करने लगी? तो राज्य की जनता अपना काम आंख बंद करके करने लगी। 13 नंबर क्वेश्चन है, पत्रकार कितने तरह के होते हैं? तो पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं। पूर्वकालिक पत्रकार, जिसमें है इस श्रेणी के पत्रकार किसी समाचार संगठन में नियमित वेतनभोगी कर्मचारी होते हैं, मतलब परमानेंट नौकरी वाले। अंशकालीन पत्रकार, तो इस श्रेणी के पत्रकार किसी समाचार संगठन के लिए एक निश्चित मानदेय पर एक निश्चित समय अवधि के लिए कार्य करते हैं, मतलब यह कॉन्ट्रैक्ट पर होता है और एक निश्चित समय अवधि के लिए इनको लिया जाता है। फिर है फ्रीलांसर पत्रकार, तो इस श्रेणी के पत्रकार किसी विशेष समाचार संगठन के लिए कार्य नहीं करते, बल्कि वे भुगतान के आधार पर अलग अलग समाचार पत्रों के लिए लिखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, लेखक ने अपना मालवा अध्याय में क्या वर्णन किया है? तो लेखक ने अपना मालवा अध्याय में मालवा के लोगों का समान जीवन, वहां की प्रकृति और घटनाओं, उनका जनजीवन पर प्रभाव, मौसम, नदियां आदि का वर्णन किया है। लेखक ने मालवा की संस्कृति का वर्णन भी अपना मालवा अध्याय में किया है। 15 नंबर क्वेश्चन है, अपने मोहल्ले में हुई चोरी की वारदात पर एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। तो गत 20 जून 2016 को हमारे मोहल्ले में लाला खजूरी दास के यहाँ चोरी हो गई। चोरी रात के लगभग 12 बजे हुई। घर के सभी लोग शादी समारोह में गए थे। हमारे मोहल्ले में हर रोज रात 11 बजे से 2 बजे तक बिजली गुल हो जाती है। चोरों ने इसका भरपूर फायदा उठाया। वे पीछे के दरवाजे से कोठी में दाखिल हुए। उन्होंने घर की प्रत्येक चीज का मुआयना किया। वे अपने साथ 50,000 रुपये नकद, 21 तोले सोना तथा अन्य कीमती सामान ले गए। लाला जी को चोरी की बात सुबह 2:30 बजे पता चली। जब वे वापस लौटे, वे कुछ गणमान्य व्यक्तियों को साथ लेकर थाने में पहुंचे। पुलिस ने चोरी की रिपोर्ट दर्ज कर ली है। वह चोरों की तलाश में जुट गई। इंस्पेक्टर महोदय ने आश्वासन दिया कि जल्द ही चोरों को पकड़ लिया जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि समस्या समाधान पर आलेख लिखे। तो यहाँ आंसर हो जाएगा, यदि यह कहा जाए कि बढ़ती जनसंख्या देश की सारी समस्याओं की जड़ है, तो यह बात बहुत कुछ सच माननी पड़ेगी। बाजारों में चलना दुश्वार है, रेलों और बसों में मारामार है, महंगाई से हाहाकार है, राशन पानी नौकरी के लिए लंबी कतार है, एक खाली जगह के लिए प्रार्थना पत्र हजारों हजार है, सिर्फ जनसंख्या वृद्धि के कारण सारे विकास कार्यों का बंटा धार है, संक्षेप कहे तो 100 बीमार है और 1 अनार है।
यह देश लगभग एक जनसंख्या वृद्धि के कारण जनसंख्या में वृद्धि के लिए अनेक कारण है। धार्मिक अंधविश्वास इसका प्रमुख कारण है। संतान को ईश्वर का वरदान मानने वाले लोग इसके लिए जिम्मेदार है। चाहे खिलाने के लिए रोटी, पहनाने के लिए वस्त्र, पढ़ाने को धन और रहने को छप्पर ना हो, लेकिन ये मूर्ख लोग भूखे, अर्धनंगे, अनपढ़ बच्चों की कतारें खड़ी करने में भी नहीं शर्माते। पुत्र को पुत्री से अधिक महत्व देना, गरीबी, बाल विवाह, असुरक्षा की भावना आदि अन्य कारण भी जनसंख्या को बढ़ाने वाले हैं। अब बढ़ती जनसंख्या के दुष्परिणाम। तो पहला दुष्परिणाम है कि जनसंख्या का आबाद वृद्धि से संदेह में अनेक समस्याएं खड़ी कर दी। विकट बेरोजगारी, हाहाकार मचाती महंगाई, गरीबी, अशिक्षा, बढ़ते अपराध, कुपोषण, बढ़ता प्रदूषण आदि जनसंख्या वृद्धि के ही कुपरिणाम है। बिजली, पानी, सड़क एवं स्वास्थ्य सेवाएं दुर्लभ होते जा रहे हैं। जनसंख्या का यह विकराल दैत्य सारे विकास कार्यों और प्रगति को हजम कर जाता है। राजनेता भी इसके लिए कम जिम्मेदार नहीं है। इस राष्ट्रीय समस्याओं पर भी उनका दृष्टिकोण संप्रदाय है। नियंत्रण के उपाय। जनसंख्या पर नियंत्रण किया जाना अत्यंत आवश्यक। इस समस्या के हल के लिए विवाह की न्यूनतम आयु में वृद्धि को सीमित रखने के उपाय का समुचित प्रसार होना चाहिए। सरकार की ओर से छोटे परिवार वालों को प्रोत्साहन और विशेष सुविधाएं मिलनी चाहिए। मनोवैज्ञानिक प्रसार भी बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकता है, किंतु वह आजकल टीवी पर दिखाए जाने वाले भोड़े और अश्लील विज्ञापनों जैसा ना हो। इसके अतिरिक्त कुछ कठोर उपाय भी अपनाने होंगे। 2 बच्चों से अधिक पैदा होने वाले को रंस की सुविधा से वंचित किया जाए। आरक्षण या छूट केवल 2 या 3 बच्चों तक ही सीमित रहे। धर्माचारों को भी अंधविश्वासों पर प्रहार करते हुए लोगों को सही मार्गदर्शन करना चाहिए। बढ़ती जनसंख्या पूरी मानव जाति के लिए खतरे की घंटी। यदि हम इसी तरह आंख बंद करके जनसंख्या बढ़ाते रहे तो हमारी धरती एक दिन भूखी, नंगी, उजाड़ और हिंसक मनुष्यों की निवास स्थली बनकर रह जाएगी। तो बच्चों, हिंदी इलेक्टिव क्लास 12 के ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो परीक्षा उपयोगी है और आपका वीकली टेस्ट का आंसर भी है जो JCRT द्वारा जारी किया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।